Hello everyone, I hope you are doing well. I am Harshit and welcome to the channel. इस चैनल में हम UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है की एंड हेल्पिंग बिहेवियर्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट का पार्ट है एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इफेक्टिव टीचिंग के पार्ट में आता है। इस टॉपिक को यूजीसी नेट के पेपर 1 में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इस टॉपिक में से जो चीज़ें पूछी गई हैं वो कॉमन सेंस की हैं, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एग्जैक्टली बताना पड़ता है कि जो बिहेवियर है वो की बिहेवियर है या हेल्पिंग बिहेवियर है। तो उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हम की एंड हेल्पिंग बिहेवियर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि की एंड हेल्पिंग बिहेवियर होता क्या है। इन इफेक्टिव टीचिंग मेथड गैरी डी बॉरिश ने डिस्कस किए थे 5 की बिहेवियर्स एंड 5 हेल्पफुल या हेल्पिंग बिहेवियर्स को जो टीचर को इफेक्टिव बनाते हैं। अब की बिहेवियर्स क्या होते हैं? ये टीचर्स परफॉर्म करता है बिहेवियर जिससे उसकी टीचिंग इफेक्टिव होती है। ये बिहेवियर क्या क्या है? टीचर लेसन क्लैरिटी को इंश्योर करता है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी इंश्योर करता है, टीचर का टास्क ओरिएंटेशन होता है, वो एंगेजमेंट करता है लर्निंग प्रोसेस में एंड वो स्टूडेंट का सक्सेस रेट इंश्योर करता है। ये हो गया की बिहेवियर। नेक्स्ट बिहेवियर जो है वो हेल्पिंग या हेल्पफुल बिहेवियर है। यह है की बिहेवियर से क्लोजली रिलेटेड है। इसमें क्या डिफरेंस है की बिहेवियर से? जो टीचर का और लर्नर का टीचर लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें दोनों टीचर और लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। हेल्पिंग बिहेवियर में, यहाँ पे हेल्पिंग बिहेवियर में स्टूडेंट भी थोड़ा इन्वॉल्व होता है एंड की बिहेवियर में सिर्फ टीचर इन्वॉल्व होता है। तो हेल्पफुल बिहेवियर में क्या क्या बिहेवियर्स आते हैं? स्टूडेंट के आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सेप्ट किया जाता है, टीचिंग को एक स्ट्रक्चरिंग दी जाती है, स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए क्वेश्चनिंग के थ्रू पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट को प्रोब किया जाता है लर्निंग प्रोसेस में एंड एक टीचर एंड लर्नर का रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है। तो की बिहेवियर में सिर्फ टीचर होता है जो इफेक्टिव टीचिंग इंश्योर कर रहा है एंड हेल्पिंग बिहेवियर में टीचर और लर्नर दोनों इंश्योर कर रहे हैं कि जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बने। अब हम की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। की बिहेवियर क्या होता है? सबसे पहला, टीचर को लेसन क्लैरिटी इंश्योर करनी चाहिए। लेसन क्लैरिटी इंश्योर करने का मतलब जो आइडियाज टीचर पढ़ा रहा है दे शुड बी क्लियर टू ऑल लर्नर्स एंड एट ऑल लेवल्स। हमें पता है लेवल्स ऑफ टीचिंग में 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इस लेवल पे जितने भी लर्नर्स हैं उनको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि लेसन किस चीज़ के ऊपर है। जो लेसन है उसका जो आइडिया कन्वे हो रहा है वो क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होना चाहिए, वो अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए एंड उसमें मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए। ये कैसे लेसन क्लैरिटी कैसे होगी? लेसन के स्टार्टिंग में आप बेटर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लेसन के स्टार्टिंग में एंड एक टेबल ऑफ कंटेंट्स देंगे कि कहाँ पे क्या आने वाला है। एंड दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे? आप लेसन की समरी देंगे लेसन के एंड में। उससे आपको पता चलेगा कि जो लेसन है उसमें आपने एक्चुअली क्या पढ़ा है एंड इससे लेसन क्लैरिटी इंश्योर होगी। अगला प्रोसेस क्या है? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी को इंश्योर करना। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी कैसे इंश्योर होगी? आप टीचिंग के टूल्स में वैरायटी करें, अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, अलग मटेरियल्स को यूज़ करें, एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करें टीचिंग करने के लिए। बेसिकली आप वैरायटी ऑफ टीचिंग टूल्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ताकि स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहे एंड लर्निंग के लिए मोटिवेटेड रहे। और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप अपने वॉइस में वेरिएशन कर सकते हैं, अलग अलग जेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट का इंटरेस्ट अपनी तरफ करने के लिए, स्टूडेंट को उसके अच्छे बिहेवियर के लिए, लर्निंग के आउटकम को अचीव करने के लिए रिवॉर्ड्स दे सकते हैं एंड अलग अलग रीइंफोर्सर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं टीचर टास्क ओरिएंटेशन पे। उसमें क्या होता है? जो टीचर है उसका टास्क क्या है? उसको मैक्सिमाइज करना है टाइम स्पेंट इन टीचिंग। वो उसमें क्या होगा? जो टीचिंग होगी, सबसे पहले टीचिंग होगी, उससे क्या होगा? उसमें कुछ इंटरप्शंस आएंगे। तो टीचर को
जो ये इंटरप्शंस आने वाले हैं उसको हैंडल करना ज़रूरी है और फटाफट करना है, ताकि मैक्सिमम टाइम टीचिंग में स्पेंड हो सके। टीचर को जो मटेरियल वो पढ़ाने वाला है उसे फटाफट पढ़ाना है, स्टूडेंट को फटाफट वो मटेरियल देना है, उसे पढ़ाना है, उसके रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करना है। टीचर को इंश्योर करना है एंड प्रिवेंट करना है डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर को, मतलब वो बिहेवियर जो स्टूडेंट को टीचिंग से डिस्ट्रैक्ट करे, उस बिहेवियर को प्रिवेंट करना है टीचर को। टीचर का और क्या टास्क है, उसे लेसन्स को वेल ऑर्गेनाइज करना है एंड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्मूथ ट्रांजिशंस करना है। ये सब टीचर के टास्क का पार्ट है, उसके टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर का पार्ट है, ताकि मैक्सिमम टीचिंग का टाइम स्पेंड करा जा सके स्टूडेंट पे। और क्या होता है, टीचर को एंगेजमेंट करना है लर्निंग प्रोसेस में। वो कैसे करेगा, टीचर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करे जो भी उसने काम दिया है, जो भी ग्रुप वर्क दिया है, एक रूल सेट करे स्टूडेंट्स के लिए ताकि डिसरप्शंस कम हो। टीचर एक डेली शेड्यूल या स्केड्यूल दे सकता है स्टूडेंट को टू मिनिमाइज कंफ्यूजन ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट को एग्जैक्टली स्केड्यूल अगर दिया हुआ है टीचर ने तो उसे एग्जैक्टली पता होगा कि उसे क्या करना है, एंड ताकि स्टूडेंट बोर ना हो, ज़्यादा अपने आप को मॉनिटर्ड रूल्स और उसमें दबाव में ना पाए, टीचर को स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट वर्क देना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। उससे एक स्टूडेंट का ऑटोनॉमी बनी रहेगी एंड स्टूडेंट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा एंड स्पून फीडिंग नहीं होगी बेसिकली। ये हो गया एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस का की बिहेवियर। फिफ्थ की बिहेवियर क्या है, स्टूडेंट का सक्सेस रेट इंश्योर करना है। स्टूडेंट जो है दे शुड स्पेंड 60-70% ऑफ देयर टाइम ऑन टास्क, माने टीचिंग से रिलेटेड टास्क जो उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, एंड उसमें बीच बीच में डिस्ट्रप्शन या डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 70% जो टाइम है उसको, जो कॉन्सेप्ट है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए यूज करना चाहिए, तभी जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल होगी। इसके लिए जो कंटेंट तैयार होगा उसमें स्टूडेंट की प्रीवियस जो लर्न किया हुआ है चीज़ों को उसको टेक इनटू अकाउंट करना पड़ेगा एंड उस लर्निंग को नई लर्निंग के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आ जाती है स्टूडेंट सक्सेस रेट में, ये की बिहेवियर आ जाता है स्टूडेंट सक्सेस रेट का। बेसिकली आपको इंश्योर करना है कि स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने में लगाए एंड डिसरप्शंस कम हो। तो ये हो गए थे आपके की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इसमें क्या है, हमने पढ़ा था कि टीचर और लर्नर जो है, टीचर और स्टूडेंट जो है उसके बीच में इंटरेक्शन होता है यहाँ पे, एंड दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे टीचर जितना इन्वॉल्व है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, उतना ही लर्नर इन्वॉल्व है। वो कैसे हो रहा है, इस बिहेवियर में यू आर यूजिंग स्टूडेंट का आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। जो टीचर है वो स्टूडेंट के साथ डायलॉग्स करता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है जिसमें स्टूडेंट अपने आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस देता है। तो जो टीचर है उस आइडिया को एक्नॉलेज करता है, उसमें मॉडिफिकेशंस करता है, उसको अप्लाई करता है एंड उसको कंपेयर करके समराइज करता है उस रिस्पॉन्सेस को। उससे स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है कि उसके जो आइडियाज हैं एंड उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी कुछ वैल्यू है, तो स्टूडेंट लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है एंड एट द एंड ऑफ द डे वो इंटरेस्ट ट्रांसलेट करता है इफेक्टिव टीचिंग पे। सेकेंड हेल्पिंग बिहेवियर है स्ट्रक्चरिंग। ये क्या कहता है कि जो टीचर है उसको स्टूडेंट्स की लर्निंग को रीइंफोर्स करना चाहिए, माने जो ऑलरेडी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है उसे और सॉलिडिफाई करना चाहिए एंड उस चीज को लिंक करना चाहिए नए कंटेंट के साथ। यह टीचर कैसे कर सकता है, अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को पढ़ाए, माने स्टार्टिंग में, लेसन के स्टार्टिंग में एक ऑर्गेनाइज्ड लेसन हो एंड एंडिंग में एक समरी हो उस लेसन की। अगर जो टीचर है ऐसे स्ट्रक्चर्ड लेसन देगा स्टूडेंट को तो इफेक्टिव टीचिंग इंश्योर होगी। थर्ड हेल्पिंग बिहेवियर क्या है, क्वेश्चनिंग। ये क्या कहता है कि जो टीचर है उसको, जो लर्नर है उसको जो पढ़ाना है उसको वाया क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाना है। वो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो टीचिंग के प्रोसेस है या जो लर्निंग का प्रोसेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। बेसिकली टीचर अलग अलग क्वेश्चंस दे रहा है स्टूडेंट को एंड उस क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेस के आधार पे टीचिंग और इफेक्टिव हो रही है। तो
टीचर को ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करने चाहिए इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जिससे स्टूडेंट ज़्यादा चीज़ों को सोचे और चीज़ों को पढ़े एंड एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके, तभी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होगी। तो ये हो गया क्वेश्चनिंग का हेल्पिंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्या है? प्रोबिंग। ये क्या कहता है कि टीचर को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट को प्रोव करना चाहिए। जब टीचर स्टूडेंट को प्रोव करेगा तो क्या होगा? ही विल ड्रॉ मोर आउट ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस। टीचर स्टूडेंट से डाउट पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो स्टूडेंट उसका रिस्पॉन्स देगा। तो जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स देगा उससे स्टूडेंट को कितना आइडिया समझ आया है टीचर को वो पता चलेगा। फिर टीचर जो वो स्टूडेंट को आइडिया समझ आया है उसे वो इलैबोरेट करने को बोलेगा। उससे क्या है, जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है उस पे टीचर क्लैरिफिकेशन दे सकता है। उससे जो स्टूडेंट समझा है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकता है एंड उस इंफॉर्मेशन के आधार पे टीचर को पता चलेगा कि स्टूडेंट को कितनी क्लैरिटी है उस कॉन्सेप्ट की एंड उस हिसाब से वो जो टीचिंग है जो स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है उसके डिस्कशन को रीडायरेक्ट कर सकता है। बेसिकली क्या होता है, प्रोबिंग में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि स्टूडेंट को क्या आइडिया है, वो स्टूडेंट से ये कैसे अंडरस्टैंड करता है, उससे इंफॉर्मेशन लेता है क्वेश्चंस पूछ के एंड जब उसे लगता है कि स्टूडेंट सही पाथ पे नहीं है तो वो स्टूडेंट को हिंट देता है जिससे वो सही पाथ पे या सही लर्निंग आउटकम पे पहुंच सके। तो बेसिकली प्रोबिंग में क्या होता है, इसमें टीचर स्टूडेंट को हेल्प करता है नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए, कंटेंट को डिस्कवर करने के लिए, ना कि टीचर डायरेक्टली स्टूडेंट को बता दे। तो प्रोबिंग इंश्योर करती है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें स्पून फीडिंग ना हो। यहाँ पे टीचर इंश्योर करता है कि स्पून फीडिंग ना हो एंड जो लर्नर है वो खुद लर्निंग का जो लेसन है, जो कंटेंट है उसको डिस्कवर करे। वो कैसे हो रहा है? बाय इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। टीचर को एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि स्टूडेंट को क्या अंडरस्टैंडिंग है एंड उस हिसाब से वो स्टूडेंट को हिंट दे रहा है ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। तो ये होता है प्रोबिंग का हेल्पिंग बिहेवियर। जो फाइनल हेल्पिंग बिहेवियर है वो टीचर इफेक्टिवनेस है, टीचर इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, एक टीचर लर्नर रिलेशनशिप डेवलप होता है। वो कैसे डेवलप होता है? टीचर के एंथुजियाज्म से। टीचर का एंथुजियाज्म क्या होगा? उसके वॉइस में एंथुजियाज्म जो है, उसके बॉडी के मूवमेंट्स में, जो जब वो पढ़ा रहा है टीचर वो कैसे अपने आप को मूव कर रहा है उससे एक एंथुजियाज्म दिखता है, उसके जेस्चर से एंथुजियाज्म दिखता है एंड आई कांटेक्ट से एंथुजियाज्म दिखता है। अगर टीचर पढ़ाने में इन्वेस्टेड है, लर्निंग में इन्वेस्टेड है स्टूडेंट की, तो टीचर को एंथुजियाज्म ऑटोमेटिकली दिखेगा एंड वो एंथुजियाज्म स्टूडेंट या लर्नर में भी आएगा। तो इस चीज से टीचर और लर्नर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनेगा जिससे अल्टीमेटली जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बनेगी। तो ये हो गया फाइनल हेल्पिंग बिहेवियर जो है टीचर इफेक्ट। तो आज के लेसन में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो है की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं। की बिहेवियर क्या है? लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, engagement in learning process and student success rate। and helping behavior of effective teaching क्या है? using student ideas and contributions, structuring, questioning, probing and teacher effect। आज हमने की एंड हेल्पिंग बिहेवियर डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई आपके डाउट्स हैं या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपसे अगले लेसन में मुलाकात होगी। थैंक यू।